Good morning, dear students. Chapter number 3, Current Electricity, Standard 12 Science. Today we have discussed temperature depends on resistivity. Temperature dependence of resistivity. Resistivity is denoted by rho. We know that. The resistivity of the material is found to be dependent on the temperature. रजिस्टिविटी हमने आगे पढ़ लिया कि भाई रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस बट रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर प्रेशर एंड टाइप्स ऑफ मटेरियल. रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर प्रेशर एंड टाइप्स ऑफ मटेरियल बट रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस. तो रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन क्या है? तो रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, वेर व्हाट इज रो टी? रजिस्टिविटी एट टी टेम्परेचर. इसका मीनिंग क्या हुआ? रजिस्टिविटी एट टी टेम्परेचर. एंड रो नॉट का मीन्स रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नॉट. Resistivity is temperature at T naught and rho T is a resistivity at temperature T. And what is alpha? Temperature coefficient. Temperature coefficient depends on types of material. सिलिकॉन जर्मेनियम जो भी मटेरियल है उसका अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होगी. उसका यूनिट है सेल्सियस इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स. ये रजिस्टिविटी और टेम्परेचर का रिलेशन हुआ. अब रेजिस्टेंस और टेम्परेचर तो सेम टू सेम. यहां पर आर की जगह रो की जगह आर, तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट. आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट. फॉर मेटल्स अल्फा बिकम्स पॉजिटिव एंड फॉर सेमीकंडक्टर्स अल्फा इज नेगेटिव. अगर हम मेटल्स के लिए बात करें तो मेटल्स के लिए एट रूम टेम्परेचर ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, बट एट इफ टेम्परेचर मच लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस तो ग्राफ विल बी डिफरेंट. ऐसे आएगा. 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा तो ग्राफ इज नॉट लीनियर. फॉर ओनली रूम टेम्परेचर फॉर मेटल्स एट रूम टेम्परेचर ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ऑफ रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर टी. फॉर एलॉयज, फॉर एग्जाम्पल नाइक्रोम. नाइक्रोम किसका एलॉयज है? तो नाइक्रोम इज एलॉयज ऑफ निकल आयरन एंड क्रोमियम. तो फॉर एलॉयज के लिए आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा. फॉर सेमीकंडक्टर ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में. टेम्परेचर इंक्रीज बट रेजिस्टिविटी बिकम्स डिक्रीज. फॉर मेटल्स अल्फा बिकम्स प्लस and semiconductor alpha becomes minus. तो ये हुआ रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी. नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.3. एग्जाम्पल 3.3 में क्वेश्चन में एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूज नाइक्रोम alloys for its heating element when a negligible small electric current passing through it. Its resistance at room temperature is found to be 75.3 ohm. Resistivity of heating element is given 75.3 ohm. When the toaster is connected to a 230 volt supply, the electric current settles after a few seconds to a steady value of 2.68 ampere. Electric current passing through heating element is given 2.68 ampere. So what is the steady temperature of the nichrome elements? So first of all we have find the resistance. R equals to V by I. V is equal to 230. Electric current is 2.68. तो हमको हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस मिलेगा 85.82 ओम. क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा. इतना चेंज हो रहा है. तो फॉर्मूला में अप्लाई करें R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. ये सिर्फ ध्यान रखना. एट टेम्परेचर T2 रेजिस्टेंस इज R2. एट टेम्परेचर T1 रेजिस्टेंस इज R1. तो R2 इज इक्वल टू 85.82.
उसके लिए आपको टेम्परेचर फाइंड करना है। T2 इज अननोन वैल्यू, R1 इज गिवन 75.3 ओम, और उस वक्त टेम्परेचर कितना है तो यहाँ पे लिखा है एट रूम टेम्परेचर। हाँ यस, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हम कितना ले रहे हैं 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन, तो यह T2 माइनस 27। अल्फा इज गिवन, अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर नाइक्रोम मेटल 1.7 इंटू 10⁻⁴। तो सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 75.3 85.82 के नीचे जाएगा, -1। इसका कैलकुलेशन होगा 0.1397 डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 10⁻⁴। -27 हम लेफ्ट साइड ले जाए तो +27। आंसर इज 848.88 सेल्सियस। तो ये एग्जाम्पल 3.3। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.4। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ द प्लेटिनम रजिस्टर थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट मीन्स टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तब रेजिस्टेंस R इक्वल टू 5 ओम। एंड द स्टीम पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस इज 5.28। When the thermometer is inserted in the hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.795। यहां पर आएगा 5.795 और यहां पर आएगा 23। So find out the temperature of the bath। पहले हम आइस पॉइंट के लिए बात करें तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस इज 5 ओम। फिर स्टीम लाइन यानी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस 5.23। और लास्ट में हीट बाथ, उसके लिए टेम्परेचर फाइंड करना है और रेजिस्टेंस 5.795 ओम। तो हम दो फॉर्मूला पहले बनाए। R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T1 माइनस T0, and R2 is equal to R0 1 plus alpha T2 minus T0. T0 is for ice, और आइस पॉइंट के लिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। हियर T1 ये हॉट बाथ के लिए है, तो उसके लिए यहां पर हमने लिखा है फॉर स्टीम पॉइंट, ये स्टीम पॉइंट के लिए यहां पर हम लिखे फॉर स्टीम पॉइंट, और यहां पर फॉर हॉट बाथ। तो यहां पर आएगा स्टीम पॉइंट का रेजिस्टेंस 5.25। यहां पर आएगा आइस पॉइंट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, उसका रेजिस्टेंस 5। यहां पर हॉट बाथ, तो हॉट बाथ के लिए रेजिस्टेंस 5.795, उसका टेम्परेचर फाइंड करना है आपको। तो T2 अननोन वैल्यू, R0 5, T0 0। तो उसमें से आपको दो फॉर्मूलाज मिलेंगे, 5.23 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1, 5.795 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 100 अल्फा इज इक्वल टू T2 अल्फा। दोनों का रेशियो लो तो अल्फा अल्फा कट, तो T2 इज 0.159 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.046। तो आंसर इज 345.665 डिग्री सेल्सियस, 345.65 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1। The storage battery of the car has an EMF. EMF is given 12 volt. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, so what is the maximum current that can be drawn from the battery? मैक्सिमम करंट के लिए आपको रेजिस्टेंस क्या चाहिए, मिनिमम। पहले हम इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला डिराइव करें तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला V इक्वल्स टू E माइनस IR। V फॉर टर्मिनल वोल्टेज, E फॉर EMF, R फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो V इक्वल्स टू E माइनस IR, बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR।
माइनस आई आर को लेफ्ट साइड ले जाओ तो प्लस आई कॉमन आर प्लस आर, तो आई इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर। यहां पे अगर आपको मैक्सिमम करंट फाइंड करना है तो रेजिस्टेंस कैन बी मिनिमम। कितना मिनिमम? तो टेंस टू 0। तो यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो तो आपको आई मैक्स मिलेगा। आई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई बाय आर, 12/0.4। आंसर इज 30 एम्पियर। आंसर इज 30 एम्पियर। तो 3 सम्स हमने करवाए एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी।